एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी। 35 वर्षीय महिला से कर डाली शादी, सुहाग रात मनाई। सुहाग रात में हो गया सबसे बड़ा कांड। सुबह ही सुबह हो गई बुजुर्ग की मौत। तड़पती रही 35 वर्षीय महिला। 35 वर्षीय महिला के साथ 75 वर्षीय बुजुर्ग की कोर्ट मैरिज शादी। मौत के बाद पूरे जौनपुर में हड़कंप। 35 वर्षीय महिला ने सुहाग रात की बताई ऐसी कहानी कि हिल गए सबके पांव। रहस्यमय बनी 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। पति भी जैसे ऐसे बात करते अब कहा थे, जैसे पहले हम बताए, जैसे पहले भी बात करत रहे, तो इन्हों भी ये कहना है कि तोहार हाथ गोड़ जरूरत है, तू शादी कैला कहीं हमें तो लड़कन का हम पढ़ाई लिखाई शादी भी करब, हम अपन संपत्ति लिखब, पैसा कौड़ी भी हम जमा कर देब। दोस्तों, यूपी के जौनपुर से निकली एक ऐसे हैरान कर देने वाली कहानी जिसने पूरे गांव को सकते में डाल दिया है। 75 साल के बुजुर्ग शंगरू राम अकेलेपन से तंग आकर 35 साल की मनभावती से शादी कर ली। शादी के बाद सुहाग रात मनाई और अगली ही सुबह मौत ने इन्हें अपने आगोश में ले लिया। जी हाँ, शादी की खुशियों के बीच अचानक आई मौत ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। बोला कि आप शादी के लिए तैयार नहीं थी और आपकी यही मांग की थी कि बच्चों के नाम पैसा वैसा हो जाए तो आप शादी करेंगी, और वो तैयार हुए, इसी पे आपने शादी किया। हाँ, जैसे हम कहे कि भैया अगर बताओ, अगर दादा कुछ हो जाए ना, उनका उम्र हो गया, हमारी उम्र देखा उनका, फिर हम तो दादा वो आपके रह नहीं गए, आप दादा क्यों बोल रहे हो? तो आपके पति हो गए, तो शादी हो गई ना, तो आप उनको दादा क्यों बोल रही हैं? आप उनको अपना पति भी नहीं मान रही हैं? पति भी जैसे ऐसे बात करते अब कहा थे, जैसे पहले हम बताए, जैसे पहले भी बात करत रहे, तो इन्हों भी ये कहना है कि तोहार हाथ गोड़ जरूरत है, तू शादी कैला कहीं हमें तो लड़कन का हम पढ़ाई लिखाई शादी भी करब, हम अपन संपत्ति लिखब, पैसा कौड़ी भी हम जमा कर देब। हम कहले कोनो नौकरी कोनो कुछ कहा नहीं, पैसा है हमारे। हाँ, मिला के माना जाए कि पैसे के लिए ही आपने उनसे शादी कर ली कि इनकी उम्र इतनी है, पैसे इनके पास है, पैसे के लिए ना भैया, जैसे हम ना करते काम है, क्या सुख मिल जाता। क्या नाम है आपका? कब आपकी शादी हुई थी और कैसे पूरा मामला हो गया? जैसे हमें जैसे आज़ाद जैसे बात करें शादी करावे के, हम कहले मेरे इतने बड़ा बड़ा बच्चे भैया हम न करब, कहा है कि हम अकेले परेशान हो जाइला। हमें दुकान पे देख के खोला तो करे खोला तो भाभी तू कैला शादी हमरे काले पे कैला देखभाल करूँ हम, जैसे कि ज़्यादा भी कहने बात कहने हमसे कहने कैला तेरे लड़किन के 1 लाख रुपया जमा कर दे, हम तोहरे नाम फिर अपन संपत्ति भी लिख दे, हमें एक रोटी की ज़रूरत हो गई, हम करत ना रहे, बार बार आज़ाद करे कहने हमरे कहने भाभी कैला, जैसे वो दादा हमार परिवार है ना, वैसे तू भी हमार परिवार हो। हमें ले आई के जबरदस्ती यहाँ हम कहली नहीं न करब, मकी नहीं कान नहीं, कुछ कोनो दिक्कत है कोनो परेशानी अगर आधी रात के फ़ोन करूँ तो आधी रात के हम वहाँ हाजिर हो जाब। हम मकी तू शादी कैला दादा से, एक रोटी उनके ज़रूरत हो, खाली रोटी उन्हें टाइम से बनाई के दी है। मतलब आप शादी के लिए तैयार नहीं थी? नहीं, हम कहनी हम शादी न करब, उनके कुछ अगर हो जाई तो हम कहाँ अपन बच्चन लेके जाब, हमारे घरे वाले हमें राय देंगे। बतावा तू। गौरा शाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुच गांव के रहने वाले शंगूर राम की पत्नी साल भर पहले गुजर चुकी थी। इनको कोई संतान नहीं था, कोई सहारा नहीं था, खेती बाड़ी से अपना जीवन काट रहे थे। परिवार वाले दिल्ली में कारोबार करते हैं और शंगूर राम गांव में अकेले रहते थे। गांव वालों ने इन्हें समझाया कि उम्र निकल चुकी है, अब शादी का क्या काम, लेकिन शंगूर राम ने किसी की एक न सुनी और इन्होंने सोमवार को जलालापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 साल की मनभावती से कोर्ट मैरिज शादी कर ली। कहा तू अपने घरे छोड़ दूंगा, यहाँ रह तू, हम तो यहाँ तो अथवा थी, तू यहाँ रह। आप कहाँ रहती थी? अपने ससुराल में? हाँ, अपने ससुराल में रह रहे। आपके पति की कैसे मौत हुई थी, कैसे क्या हुआ? हमारे आदमी की चोट लग रहा, घाव लग रहा, दर्द दवाई बस दिमाग का नसी खून दौड़ा ना कर रहा, दवा भाई बहुत ताकि उनके आराम ना खत्म हो गए ना। कहाँ पे ससुराल आपकी थी? एमिलो। हाँ, अच्छा, तो कभी मतलब ससुराल वाले आपको नहीं बोले जब आप शादी करने जाए? ससुराल वालों ने नहीं रोका? नहीं, ससुराल वाले जैसे कि ना घरे रहने उन लोगों। अच्छा, उनका ना पता हुआ, ससुराल वालों को पता नहीं है? नहीं पता नहीं, हमें दवा में हमें खाने की शादी कर लेते भाभी
हमरे काले पे शादी करा हाँ, जैसे कि दादा का हम अकेले परेशान हुए तू देखभाल कर गया। अच्छा, शादी से 1-2 दिन पहले आपके परिवार की कोई जमीन आपके पति बेचे थे, कुछ जानकारी है इस बात की आपको? जमीन जैसे कि भैया जैसे कान के तोरे पढ़ाइए लिखाइए हर त्योहार कथुआ पूर करेंगे, ठीक है। दादा भी हमसे हाथ गोड़ जोड़े, जैसे वो भी कहना है कि बहनी तार हाथ गोड़ जोड़त है और जौन पैसा कौड़ी लगी जौन हुई संपत्ति तोरे नाम लिखब, हम तोरे नाम लड़कन का नाम है तो 2 लाख रुपया भी जमा करब हम। अच्छा, मैं कह के हम लिए के शादी नहीं है। तो क्या आपने पैसे के लिए शादी कर ली थी? सही से पैसा को वहाँ कोर्ट से शादी कहने थी, वहाँ कोर्ट पे कहने मंदिर पे कहने बाद भी हमके अगर उनके कुछ हो जाए तो हम लड़का ले कहाँ जाब हम, कहाँ कि वहीं रह तू कतो जिन जा तू वहीं रह तू कतो ना जाए खुआ। मंदिर में फेरे लिए और दुल्हन को घर लाए। शादी के बाद रात भर बातें होती रही, सपने बुने गए, लेकिन किसे क्या पता था कि सुबह होते होते यह सपना मौत की हकीकत में बदल जाएगा। सुबह अचानक संगूराम की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी मनभावती का कहना है कि संगूर ने मुझसे कहा था कि तुम बस घर संभाल लेना। पत्नी मनभावती का कहना है कि संगरू ने मुझसे कहा था कि तुम बस मेरा घर संभाल लेना, बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के अगले ही दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इस मौत पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। संगरू राम के भतीजों ने इसे संदिग्ध मानते हुए अंतिम संस्कार रुकवा दिया। उनका कहना है कि जब तक वे दिल्ली से लौट कर नहीं आते, पूरी जांच नहीं होती, तब तक यह दाह संस्कार नहीं होगा। अब गांव में चर्चा का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि यह कुदरत का खेल, कोई कह रहा है कि पहली रात का असर, कोई और इसे बड़ी साजिश बता रहा है। अब असली सवाल यही है, क्या पुलिस जांच करेगी, पोस्टमार्टम और मौत का सच सामने आएगा, या फिर ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रह जाएगा? आई लोग बाद में हम यहाँ रोत रही, हम कहली हम कहा चली कहा कि समझाई नहीं, हम कहने की तो रोवा जी ने हम तोरे नाम संपत्ति अपन कह दे, पैसा तोरा लड़कन के नाम जमा करब, हम 1 लाख रुपया जमा करब हम। अच्छा, जो जमीन बेचे तो उसका पैसा मिला, इस बात की जानकारी आपको है? मिला है कि नहीं मिला, कुछ बात किए थे आपसे? नहीं, हमें ना कुछ मालूम है कि बेचन कि ना बेचन, ये ना पता हमें। राजिंदर कौन, उनको जानती हैं आप? नहीं। अच्छा, कुछ आपसे बात तो रात में हुई थी, कुछ पैसे को लेकर उन्होंने कुछ बताया था रात में? हाँ, बताया नहीं कि क्या बताया? तू आवा, हम काली हम आई, अगर ना जमा हो तब हमारे जैसे जिंदगी बर्बाद हो जाए लड़कन के लिए, कहाँ जाब तो कहाँ तू आवा थी। हाँ, 5-6 दिन के अंदर में हम पैसा जमा कर दे तेरे लड़किन के नाम, हम लड़कन के। अच्छा, मतलब ये है कि आपने पैसे की वजह से उनसे शादी कर ली कि आपके बच्चों के लिए वो पैसा जमा कर देंगे, इसलिए आपने शादी की तैयारी कर ली, शादी कर ली आपने? तैयारी साहब भैया हम ना तभी भी हम ना पीछे होते रहे, हम दिन तारत भी रहे दिन, हम काली हम शादी न करब, अगले सोमवार के करब, बहाना भी हम हेरत रहे, तभी भी कहा नहीं, तो हर गोड़ जोड़त है, तो हर हाथ जोड़त है, हम बहनी कह लेते हमरे एक रोटी के बनवैया के भाव नहीं। कोई ऐसा है बीच में जो दबाव बना रहा था शादी के लिए यहाँ से? और जैसे आज़ाद भी वहाँ पे गई ने कहने भाभी हमारी बात माना, जैसे हमारा परिवार ऐसे तू भी हमारा परिवार है, तू भी हमारा परिवार है, जैसे कि दादा का देखभाल। 75 साल की उम्र के आदमी से हमारी शादी करा रहे हैं। हम काली इतना इनकर उम्र हो खत्म हो जाता था, बीच रोड रास्ते घर आओ, रात बिरात का पड़े हमरे ऊपर का न पड़े है, तो कहा कि अगर तू आधी रात के फोन करबू तब वो भी हम आई, जैसे दादा के देखी तो अकेला वैसे तू हमको देख कुल कहा न। हम कल अगर कोनो बात हो कहा हम कहीं देखा हमारे 3 लड़का हमारे आरो बेइज्जती हो जाए तो हमें को अपने घरे रखी, तो कहा कि अगर तू वहाँ न रह देंगे तो सास हम तो वहीं यहाँ तो वहाँ जमीन लिखा दे, तू रहा तार अगर मर्जी कही, अगर दादा मर भी जाइए अगर तहार मर्जी की रहा न मर्जी कही तू वहाँ जमीन बेच के तू अपने तहार मर्जी कही। पुलिस मौके पर आई थी तो कल उनकी डेड बॉडी ले गई है? हाँ, पुलिस आ रहे बात कहने, पुलिस से क्या बातचीत हुई आपसे? ये कुछ उन पूछन नई घर के सासुर के सब कुछ पूछन, कुल बताए हम। पैसा कुछ नाम जमा किए हैं कि नहीं? कागज बनाए हैं। फिलहाल जौनपुर के इस गांव की गली गली में सिर्फ एक ही चर्चा है, 75 साल के बुजुर्ग की मोहब्बत थी सच्ची या मौत ने खेला कोई और खेल।
ब्यूरो रिपोर्ट सुमित शर्मा, सन टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।